Hello students, today we will read poem The Voice of the Rain. The Voice of the Rain is written by Walt Whitman. स्टूडेंट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोइम है और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम है। तो देखिए द वॉइस ऑफ द रेन, जो ये पोइम है, ये जो रेन का वाटर साइकिल है, रेन किस तरह से आती है, कौन कौन सी इसकी फॉर्म है, उसमें पढ़ेंगे। और इसके पोइटिक डिवाइस है द वॉइस ऑफ द रेन। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। पर्सोनिफिकेशन कब होता है? जब नॉन लिविंग थिंग्स को एज ए लिविंग थिंग प्रेजेंट किया गया है। तो देखिए रेन यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन उसकी वॉइस नहीं होती, जबकि उसकी साउंड होती है। वॉइस तो इंसानों की होती है। तो रेन को एज ए वॉइस यहाँ पे बताया गया है वॉल्ट विटमैन ने। तो बहुत ही अच्छी पोइम है, इंटरेस्टिंग पोइम है। सो लेट्स स्टार्ट द पोइम। उससे पहले हम इसके कीवर्ड्स हैं वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसके वर्ड्स विद मीनिंग दिए गए हैं। तो फर्स्ट है इम्पैलेबल। पैलेपेबल, इट मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड, ऐसी थिंग्स जो इसको टच नहीं किया गया जाता। नेक्स्ट है LAVE, लैव, इट मीन्स वॉश एंड बाथ, धुल चुका, किसी चीज़ को धो देना। थर्ड है एटोमिक। एटोमीज मीन्स टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे किसी चीज़ के पार्टिकल्स। एंड फोर्थ है लेटेंट, इट मीन्स हिडन, कोई थिंग्स है वो हिडन है, छुपी हुई है। सो ये इसके कीवर्ड्स हैं। अब हम इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एंड हु आर thou, said I to the soft falling shower, which strange to tell, give me an answer as here translator। जो हमारे पोइट है वो रेन के साथ बातें कर रहे हैं और बताते हैं। एंड हु आर्ट, यहाँ पे देखिए ओल्ड वर्ड है, अब इसको नहीं पढ़ा जाता, इसको आर पढ़ा जाएगा। दो मीन्स यू, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर। और पोइट है वो रेन से कहते हैं कि तुम कौन हो जो इस तरह से एक सॉफ्ट शॉवर पानी है वो गिरा रही हो। विच स्ट्रेंज टू टेल, गिव मी एन आंसर, एक स्ट्रेंज भरा स्ट्रेंजफुल उसने आंसर भी दिया एज हेयर ट्रांसलेटर। जब पोइट ने रेन से पूछा तुम कौन हो, तो उसने एक आंसर भी दिया कि मैं रेन हूँ, एक सॉफ्ट फॉलिंग शावर हूँ। आई एम द पोइम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ रेन। अब वो आंसर देती है कि मैं पोइम ऑफ अर्थ हूँ, अर्थ की एक कविता हूँ, ऐसा वॉइस रेन है वो आंसर देती है। एटर्नल, एटर्नल मतलब नोट एंडिंग। आई राइज इम्पैलेपेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। अब वो बताती है कि मैं ऐसी थिंग्स हूँ जो राइज होती हूँ बट उसका एंड नहीं होता है। मैं लैंड में बॉटमलेस, एक सी यहाँ पे कंपेयर करता है कि मैं जिस तरह से सी होता है वो बॉटमलेस होता है, वैसे ही मैं रेन है वो अपने आप को बॉटमलेस कहती है। अब यहाँ पे देखिए इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो फर्स्ट जो हम लोग वर्ड्स करते हैं ना, रीड द कॉम्प्रिहेंशन, टेक्सटुअल कॉम्प्रिहेंशन, तो यहाँ पे इसकी जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो साथ साथ में देख लेते हैं। हु इज़ एड्रेसेस इन दिस स्टेंजा, तो इस स्टेंजा में कौन एड्रेस कर रहा है? तो आंसर है द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर ऑफ रेन इज एड्रेस इन दिस स्टेंजा। हु वॉज द रिप्लाई रिसीव्ड, अब उसको कौन सा रिप्लाई रिसीव होता है? तो आंसर है द वॉइस ऑफ द रेन रिप्लाइड दैट इट वॉज द पोइम ऑफ अर्थ। तो इसका आंसर होगा द पोइम ऑफ अर्थ है। अब जब पोइट है वो आंसर करता है कि तुम कौन हो, तो रेन है वो आंसर देती है आई एम द पोइम ऑफ अर्थ। तो आगे चढ़ते हैं इसमें। अपवार्ड टू हेवन वेन्स वैगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। अब बताती है वैगली मतलब होता है नॉट क्लियर, कि मैं राइज होती हूँ, मेरे जो फॉर्म हैं वो अलग अलग होते हैं, मैं ऊपर आसमान की तरफ चली जाती हूँ भाप बनकर, और आगे जाकर वैगली मतलब नॉट क्लियर फॉर्म में चली जाती हूँ, और ऊपर जाकर स्काई में मैं क्लाउड्स बन जाती हूँ, बादल बन जाती हूँ। रेन ऐसा कहती है। आई डिसेंड मतलब फॉल डाउन। टू लैव मतलब वॉश। द ड्रॉट, ऑटोमीज
डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। और जब मैं गिरती हूँ तो हर चीज़ को मैं बहुत अच्छा कर देती हूँ। जो ड्रॉट्स प्लेस होते हैं, सूखा होता है, और जो डस्ट, जो ऑटोमीज़ होते हैं, ऑटोमीज जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट की जो लेयर इस ग्लोब के ऊपर बनी हुई है, मैं उस सबको धो देती हूँ। यहाँ पे पोइट ने बताया है कि जो रेन है वो बताती है कि मैं जब ज़मीन के ऊपर गिरती हूँ तो जो सूखी थिंग्स होती हैं उनको हरा भरा कर देती हूँ। जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट, जो बहुत सारी डस्ट इस ग्लोब, इस ज़मीन पर गिरी हुई होती है, मैं उसको धो देती हूँ, उसको मैं साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है वैगली फॉर्म्ड का मीनिंग क्या है। तो एज द वेपर राइज फ्रॉम the sea to form a cloud, it is vaguely formed, completely shapeless or without any specific form। कि जो रेन का कोई फॉर्म नहीं होता और वो क्लाउड्स में चेंज हो जाती है। उसके बाद एक क्वेश्चन और बन रहा है हु डिसेंडेड वाई। तो यहाँ पे आएगा द रेन डिसेंडेड फ्रॉम स्काई टू बाथ ड्रॉ स्मॉल ऑटोमीज एंड डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। कौन कौन सी चीज़ें वो यहाँ पे है वो वॉश कर देती है। अब आगे जो स्टेंजा है वो करते हैं। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लैटेंट अनबोर्न। अब ये बहुत अच्छी लाइन है। ये रेन है, ये कहती है कि जब सीड्स, बीज होते हैं, उनके ऊपर मैं पढ़ती हूँ जिनको सूखे की वजह से वो बॉर्न नहीं हो पाए हैं, अनबॉर्न है। लैटेंट्स मीन्स जो हिडन है, छुपे हुए हैं। जब बारिश की बूंदें उनके ऊपर गिरती हैं वो भी बॉर्न हो जाते हैं, उग जाते हैं। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। और मैं एंड फॉर एवर, मैं हमेशा रहती हूँ, दिन रात रहती हूँ। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, और मैं देती हूँ अपनी लाइफ में एक ओरिजिनिटी, और मैं दिन रात है वो मैं चालू रहती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई, और इस तरह से मैं हर चीज़ को प्योर कर देती हूँ, शुद्ध कर देती हूँ, और उसको ब्यूटीफुल भी बना देती हूँ। होता है ना, जब बारिश किसी भी चीज़ के ऊपर गिरती है तो वो ब्यूटीफुल दिखने लग जाती है, क्योंकि उसकी जो डस्ट है वो हट जाती है, और एक प्योर और ब्यूटीफाई हमें कोई थिंग्स है वो गेट होती है। फोर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग, रेक्ट और अनरेक्ट ड्यूली विद लव रिटर्न्स। अब यहाँ पे देखिए सॉन्ग का और बर्थ प्लेस दोनों का कंपेयर किया गया है, दोनों को सिमिलर रूप में दिखाया गया है कि जिस तरह से एक सॉन्ग होता है, जो पोइट है वो सॉन्ग गाता है, जिस तरह से एक सॉन्ग को सुना जाता है, यहाँ पे देखिए सिमिलरिटी हुई है बर्थ प्लेस और सॉन्ग के बीच में। जिस तरह से एक पोइट है वो अपना सॉन्ग गाता है, देखिए यहाँ पे ये बहुत अच्छी लाइन से और आपको समझने की ज़रूरत है। जिस तरह से रेन का वाटर साइकिल होता है, वैसे ही एक पोइट का भी साइकिल होता है कि पहले वो इमेजिनेशन करता है, सोचता है, कल्पना करता है, और फिर उसके बाद वो सॉन्ग को लिखता है। फिर उसके बाद उसका जो सॉन्ग है उसको वो काफ़ी जगह पे परफॉर्मेंस करता है, गाया जाता है। उसके बाद लोग उसका अगर गाना पॉपुलर होता है तो उसको सुनते हैं, और उसके बाद उसको अवार्ड मिलता है। जिस तरह से रेन का वाटर साइकिल है, इसी तरह पोएम का भी एक साइकिल है, तो इसी फॉर्म में वो गाता है। तो यहाँ पे रेन और पोइट की कंपेयर की गई है। जिस तरह से रेन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे लोग वो उसके बरसने पे लोग चाहे कितना कुछ भी फील करे, लेकिन वो तो अपना काम करेगी। ऐसा कभी नहीं होता किसी के सोचने से रेन है वो बंद हो जाए। ऐसे ही पोइट है कि लोग उसकी सराहना करें, उसकी प्रेज़ करें या ना करें, लेकिन उसका काम है पोएम लिखना। तो यहाँ पे पोएम और पोइट का कंपेयर किया गया, इसका रेन का और पोइट का कंपेयर किया गया है कि दोनों इस तरह से कंपैरिजन है। तो इसमें जो आंसर है वो देखते हैं। एंड फॉरएवर बाय डे एंड नाइट, यहाँ से लेकर लास्ट स्टेंजा तक। तो इसमें जो क्वेश्चन बन रहे हैं, एक्सप्लेन आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। तो इसको एक्सप्लेन करना है। व्हेन इट रेन्स द अर्थ गेट्स न्यू लाइफ, एवरी लिविंग बींग्स गेट्स न्यू लाइफ। द रेन इज ओरिजिनल वाटर फ्रॉम द अर्थ, सो व्हेन इट्स फॉल्स इट्स कम्स बैक टू इट्स ओन ओरिजिन, ब्रिंगिंग द लाइफ बैक।
तो आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, इसको एक्सप्लेन करेंगे तो इसका अर्थ है कि जो रेन है वो जब अर्थ पर आती है तो एक न्यू लाइफ देती है। न्यू लाइफ कैसे देती है? क्योंकि सभी चीज़ें हैं वो हरी भरी हो जाती है जब अर्थ के ऊपर रेन पड़ती है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट चेंज डज द रेन ब्रिंग टू द अर्थ, तो जब अर्थ के ऊपर रेन आती है तो क्या चेंजेस होते हैं? व्हेन इट्स रेन्स द एंटायर अर्थ गेट्स इन न्यू लाइफ, शी बिकम्स प्योर एंड ब्यूटीफुल विद द कमिंग ऑफ द रेन, प्योर और ब्यूटीफुल बना देती है रेन है वो अर्थ को। तो स्टूडेंट आई होप ये पोएम आपको अच्छी लगी होगी और इसको अच्छे से पढ़ना और समझ में भी आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज जो पोएटिक डिवाइस है वो करेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, थैंक यू।